घने जंगल में एक नन्ही चिड़िया रहती थी। नाम था गुड़िया। उसके काले पंख चमकते थे। आंटी, मेरा रंग काला है, लेकिन क्या मेरे दिल का रंग भी काला है? आप मुझे हमेशा क्यों छेड़ती हैं? जब किसी का रंग कोयले जैसा हो तो मजाक तो बनता है ना। तेरी माँ तो गोरी है, तू कहाँ से आ गई ऐसी सियाह चिड़िया? गुड़िया का दिल टूट गया। वो उड़कर दरिया के किनारे गई, जहाँ टीना और मीना बैठी थीं। कल मैं खिचड़ी खा रही थी, वो काली गुड़िया आ गई। मेरा तो खाने का दिल ही खराब हो गया। मैं तो उसे देखकर अपना खाना छिपा लेती हूँ। उसका चेहरा देखकर भूख ही उड़ जाती है। गुड़िया आहिस्ते से उनके करीब आई। टीना, तुमने ही तो कहा था साथ खाने को। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो तो मैं कभी ना खाती। हम दोस्त नहीं हैं। जो समझ बैठी हो वो गलत है। गोरी आंटी ठीक कहती है, तू तो बस जंगल की बदसूरती है। गुड़िया आंखों में आंसू लिए घर वापस गई। माँ, आज मेरी दोस्तों ने भी मुझे काली कल्टी कहा। क्या मैं वाकई इतनी बुरी हूँ? नहीं मेरी जान, तू तो मेरे दिल की रोशनी है। जिन्हें तेरा रंग बुरा लगता है, उनकी नजर कमजोर है। कुछ दिन बाद जंगल में एक फोटोग्राफर परिंदा आया। सब परिंदे फोटो खिंचवा रहे थे। गोरी, मीना, टीना, सब। गुड़िया भी अपनी माँ के साथ लाइन में लग गई। रुको, कुछ गड़बड़ है। तस्वीर खराब लग रही है। इसलिए क्योंकि वो काली गुड़िया दरमियान में है। इसे हटाओ, फिर तस्वीर अच्छी आएगी। सच कहा, तस्वीर बर्बाद कर दी इसने। चलो बेटी, हमें यहाँ इज्जत नहीं मिलेगी। वो रात गुड़िया के लिए बहुत भारी थी। मैं अपनी माँ के लिए शर्मिंदगी बन चुकी हूँ। अब मैं उसे और तकलीफ नहीं दूंगी। उसने चुपके से एक चिट्ठी लिखी और घोंसले में रखकर घर छोड़ दिया। सुबह माँ ने चिट्ठी पढ़ी और धाड़े मारकर रोने लगी। माँ, मैं जा रही हूँ। तुम्हें जो मेरी वजह से शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, वो अब नहीं होगी। अपना ख्याल रखना। माँ जंगल में चीखती फिर रही थी। मेरी बच्ची कहाँ रही? गोरी, अब तो खुश हो। तुम लोगों ने मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया। गुड़िया एक सुनसान कुएं के पास बैठी थी। ये दुनिया मुझे क्यों नहीं चाहती? शायद अगर मैं मर जाऊं तो सब सुकून में आ जाएं। वो कुएं में छलांग लगाने ही वाली थी कि एक जादुई परी ने उसे बचा लिया। अरे नादान बच्ची, जिंदगी इतनी कीमती चीज है, इसे यूं जाया मत करो। सब मुझे नफरत से देखते हैं, सिर्फ मेरे काले रंग की वजह से। परी ने एक जादुई पेंसिल दी। इस पेंसिल से जो भी बनाओगी वो हकीकत बन जाएगी, लेकिन याद रखना, सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। गुड़िया माँ के पास लौटी। दोनों ने खाने, फल और तरह तरह की चीजें बनाईं। फिर जंगल में कहत आया। सब परिंदे भूखे थे। गुड़िया सबको खाना दे रही है, चलो चलो। गोरी भी आई, मगर शर्मिंदा खड़ी रही। आंटी, आप पीछे क्यों खड़ी हैं? आए, सबके लिए खाना है। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत जालिम थी तुम्हारे साथ। हम भी शर्मिंदा हैं, तुम वाकई बहुत प्यारी हो, हमें माफ कर दो। मैं किसी से नाराज नहीं, सब मिलकर खाएं। फिर सब खुशी से खाने लगे। रात को गुड़िया ने आसमान की तरफ देखा। मैं जैसी भी हूँ, खूबसूरत हूँ। एक बार का जिक्र है कि एक बड़े सुनसान इलाके में शदीद गर्मी पड़ रही थी। जमीन फट चुकी थी, पानी का नामो निशान नहीं था और हर तरफ कांटेदार झाड़ियां थी। परिंदों ने एक सूखे पेड़ के नीचे हंगामी मीटिंग बुलाई। दोस्तों, इस साल की गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त है। ना शिकार बचा है, ना पानी। अगर ऐसा ही चला तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हम बस बैठकर शिकायत नहीं कर सकते, हमें कुछ करना होगा। मगर हम करें तो क्या करें? ये सारी जमीन तो बंजर हो चुकी है। दूसरी तरफ एक हरे भरे जंगल में परिंदे खुशी खुशी चहचहाते थे। कितनी भी गर्मी हो, हमारा जंगल तो हरा भरा ही है। ये सब हर साल लगाए जाने वाले दरख्तों का कमाल है। जैसा करोगे वैसा पाओगे। उधर टीटू ओकाब ने हुक्म दिया,
हमें ऐसा जंगल तलाश करना होगा जहाँ ना खुराक की कमी हो न पानी की। सब परिंदे अलग अलग सिमतों में जाएं और शाम को वापस आकर रिपोर्ट दें। जिसे बेहतरीन जगह मिले वो हमें ले चलेगा। तमाम शिकारी परिंदे परवास कर गए। कालू चील मगरिब की तरफ उड़ता रहा और कुछ ही देर बाद उसे घना जंगल नजर आया, हरी वन। अरे वाह, यहाँ तो दरख्त ही दरख्त है, नदी बह रही है और शिकार भी बहुत। उसने चुपके चुपके जंगल का जायजा लिया ताकि कोई उसे देख ना ले। रात को सब परिंदे वापस आ गए। सब बताओ, कहाँ गए और क्या देखा? मैं मशरिक गया, बस 2-3 पुराने घोंसले मिले। पानी भी बहुत कम था। शुमाल में भी वीरानी ही वीरानी थी। टीटू ने कालू की तरफ देखा। कालू, तुम तो बहुत खुश लग रहे हो। मैं मगरिब गया था, एक जंगल मिला जिसका नाम है हरिवन। वहां दर्जनों घोंसले, बहती नदी और शिकार की कोई कमी नहीं। सब परिंदे खुश हो गए। लेकिन रुके, वहां के परिंदे बहुत होशियार हैं। उनके घोंसले बहुत मजबूत हैं। हमें एक साथ एक घोंसले पर हमला करना होगा। और उनका बादशाह शेखूबाज अभी जंगल से बाहर है। अगर हम जल्दी करें तो काबिज हो सकते हैं। तो देर किस बात की, चलो। आधी रात को सब शिकारी परिंदे हरी वन की तरफ रवाना हुए। सब खामोश थे, आंखों में लालच था। पहला निशाना था रूबी बुलबुल का घोंसला। सबने मिलकर अचानक हमला कर दिया। टहनियां टूट गईं पर उड़ने लगे। रूबी बुलबुल चीखने लगी, बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। किसी के पहुंचने से पहले ही रूबी का घोंसला तबाह हो चुका था। सुबह हुई तो जंगल में कोहराम मच गया। ये सब कब हुआ? ये तो साफ लग रहा है कि रात को शिकारी परिंदे आए थे। शेखू बादशाह को खबर देनी होगी, मगर वो तो जंगल में है ही नहीं। हमें खुद कुछ करना होगा। सब अपने अपने घोंसलों में चले जाएं, अभी हमें महफूज रहने की जरूरत है। सब आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को लौट गए, परेशान लेकिन हारे नहीं। जंग शुरू हो चुकी थी, मगर असल लड़ाई अभी बाकी थी।